उस नाकारा ने ये तो कह दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, लेकिन ये नहीं बताया क्यों मत खरीदो। असल में इसके निकम्मेपन की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता ही चला जा रहा है और भारत में सोने का उत्पादन है बहुत कम। सोना हमको विदेशों से खरीदना पड़ता है और कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है। जितना ज्यादा डॉलर में ट्रेड होगी, डॉलर उतना ही मजबूत होगा और रुपया उतना ही कमजोर। इसके अलावा हमें कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिसिन और भी बहुत कुछ डॉलर्स में खरीदने पड़ते हैं। इसी की वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत कम हो गया और हमें मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस वजह से भी डॉलर में पे करना पड़ता है। अब डॉलर 100 रुपए पार करने को है और इसकी फटी पड़ी है। टोटल मार के इंडियन इकोनॉमी की जो खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई जाती है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो सब झूठ है। लिख के ले लो, इससे कुछ नहीं होगा, रुपया और गिरेगा। क्योंकि जब रुपया बचाना था तो महाराज जी इलेक्शंस में रैलियां कर रहा था, और अब फ्री हो गया है तो रुपया इस देश के लोगों को बचाना है। असल में प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन रैलियां करने के लिए बना है, बाकी देश बचाना तो आम आदमी का काम है। जब पूरी दुनिया के देश तैयारी कर रहे थे तब ये अपने आंट भक्तों से उन देशों का मजाक उड़वा रहा था। कोरोना के टाइम में भी इसने ऐसे ही भसड़ मचाई थी, पूरे देश को छोड़ दिया था मरने के लिए। इसके अलावा बोला कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, और बेशर्मी इतने बड़े लेवल की है कि उसके 2 घंटे बाद 250 कारों का काफिला लेके जामनगर में बेफालतू का रोड शो करने पहुंच गया। इतने में भी हवस नहीं मिटी राजा बाबू की, सुबह गिर में रोड शो करने पहुंच गया। ये राजा बाबू तो ऐसे ही बड़े बड़े कन्वॉय लेके घूमेगा, प्राइवेट जेट में घूमेगा, बसों में अपनी रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा करेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल की खपत आम आदमी कम करेगा। इतना नकारा और निर्लज हेड ऑफ स्टेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। बोल रहा है फॉरेन ट्रिप्स मत करो, और खुद 15 तारीख से यूरोप जा रहा है, 4 देश घूम के आएगा, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। भाई किस लिए जा रहा है तू? इतनी चिंता हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। वैसे भी पूरी पृथ्वी का 2-2 बार चक्कर लगाने के बाद भी इस देश में इन्वेस्टमेंट तो घंटा भी नहीं आई है, तो कम से कम ये खर्चा कम कर ले, कुछ तो इनिशिएटिव दिखा इस देश को। लेकिन नहीं, ये काम तो देश के लोगों का है, इसका काम तो घूमना है, इलेक्शन में रैलियां करना है। यहां तक कि खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की खपत भी कम करने को बोल रहा है। कल का नरेंद्र मोदी का भाषण भाषण नहीं था, इसकी नाकामियों का उद्घोष था। 12 साल में देश को इस मुकाम पे ला छोड़ा है इसने कि भाषण दे के बताना पड़ रहा है कि क्या ना खाओ, क्या ना खरीदो, क्या ना पहनो, कहां ना जाओ। इस आदमी ने ना तो अपनी पर्सनल लाइफ में और ना ही पब्लिक लाइफ में कभी कोई जिम्मेवारी ली है, बस दूसरों पर ही थोपता हुआ आया है। इस बार जनता पर डाल दिया है ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले, कहीं इलेक्शन में रैली करने के लिए या रोड शो करने के लिए। देश का बेड़ा करक कर दिया इसने, अब इसको नीचे उतारो, वरना ये अनपढ़ इस पूरे देश को ऊपर नहीं ऊपर पहुंचा देगा। जय हिंद।